गोपाल बालम भुवने कपालम संसार माया मोहमति जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी सनातन धर्मी एवं भागवत परिवार के प्रिय सदस्यजन, आज आप सबके लिए मैं नवरात्रि का जो स्पेशल मैसेज है, आज ये मैं आपको ये सुंदर संदेश जो नवरात्रि का, हाउ टू सेलिब्रेट नवरात्रि, हम नवरात्रि का महापर्व कैसे मनाएं, और मैं श्रीधाम वृंदावन से आज आपको ये नवरात्रि के महापर्व का सुंदर संदेश देने जा रहा हूँ। और अपने परम आराध्य प्रभु अधोक्षज श्री वृंदावन बांके बिहारी प्रभु से, हरि से मैं यही प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, दीर्घायु हों और आप सब परम उन्नति करें। बंधुओं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सनातनी केवल कुछ समय के लिए पर्वादि मनाते हैं। अभी आप देखें कि हमने इस आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष भी मनाया। उससे पूर्व गणेश चतुर्थी आप सबने सेलिब्रेट की, यानी वर्ष में, और आप दर्शन कर रहे हैं कि आज अमावस्या पितृपक्ष का विश्राम और कल से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ भी हो रहा है। और उत्सव केवल यही नहीं, इसके पश्चात फिर कार्तिक मास में उत्सव ही उत्सव है। हमारा पूरा वर्ष, और केवल वर्ष नहीं, हमारा पूरा जीवन उत्सव में होना चाहिए। पूरे जीवन हम उत्सव मनाते रहें। आप सब पूरे जीवन उत्सव मनाते रहिए, क्योंकि बंधु मैं हमेशा कहता हूँ, हम इस जगत में आए हैं तो प्रारब्धवशात हमें सुख भी प्राप्त होंगे और दुख भी प्राप्त होंगे। सुख दुख तो आना ही आना है, जो हमारा प्रारब्ध है। पर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, और ये बड़ा सुंदर सूत्र है। श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या 11 में प्रभु ने कहा, असोच्या नन्वसोच्या स्तवम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। आज हम सब दुखी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम भविष्य के लिए चिंतन कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि भविष्य के लिए चिंतन करना बंद कीजिए, क्योंकि जब हम भविष्य के लिए अधिक चिंतन करते हैं कि भविष्य ये भी है कि 1 घंटे बाद क्या होगा, अभी 1 घंटे तो आप प्रसन्न रहिए। जब हम 1 घंटे प्रसन्न होते हैं, 1 घंटे बाद क्या होगा, हम इसलिए चिंतित हैं। पर ये जो 1 घंटा हम ये चिंतन करके व्यर्थ कर रहे हैं कि 1 घंटे बाद क्या होगा, ये 1 घंटा फिर दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए जो भी होगा सोचना बंद करिए, क्योंकि प्रारब्ध में जो निहित है वो तो अवश्य ही होगा। असोचा नन्व सोचा, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, जो नहीं सोचता वही ज्ञानी है। ईशस्य ही वसे लोको, ये पूरा जगत ईश्वर के वश में है। जो नहीं सोचता वही ज्ञानी है, क्योंकि हमारे सोचने से जो भी प्रारब्ध में है वो बदल तो नहीं जाएगा। और जब हम उसका चिंतन करेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी दुख में बना लेते हैं। असोचा नन्वसोचा, आज तक जो भी हमारे संग हुआ, क्या हम उसे बदल पाए?
या आगे जो भी हमारे संग होने वाला है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? जब ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। ईशस्य ही वसे लोको योषा दारुमयी तथा, जैसे कठपुतली नचाने वाला, कठपुतली होती है ना दारूमयी, यानी जो दारू की बनती है कठपुतलियाँ, योषा दारूमयी तथा, जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही वो सक्षम, वो शक्तिमान ईश्वर भगवान या सुपरनेचुरल पावर हमारे प्रारब्ध के वशात हमें नचा रहा है। इसलिए बंधुओं, तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है तो केवल वो एक ही शक्ति है, वो सुपरनेचुरल पावर, ईश्वर भगवान या मेरे बाके बिहारी प्रभु। इसलिए भैया ये चिंता मत कीजिए कि 1 घंटे बाद क्या होगा। ये चिंतन हमेशा कीजिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मेरे संग जो भी हो रहा है वो भगवान का ही मंगलमय विधान है, वो भगवान की ही मंगलमय लीला है। एक भक्त सुख में तो प्रभु की कृपा का दर्शन कर ही रहा है, पर भैया दुख में वो भगवान की लीला का दर्शन करता है। तो कल से हम सब नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, और ये सनातनियों का महापर्व शारदीय नवरात्रि। और बंधुओं, नवरात्रि हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। आपको शायद ध्यान हो, एक नवरात्र हम चैत्र नवरात्र के नाम से मनाते हैं, और चैत्र नवरात्र के विश्राम में नवमी को चैत्र रामनवमी का महापर्व हम मनाते हैं। जब चैत्र नवरात्र का विश्राम होता है तो भगवान का अवतार होता है, प्रभु प्रकट होते हैं राम रूप में। आप देखते हैं ना, चैत्र रामनवमी में भगवान रामलला के रूप में प्रकट होते हैं। यानी चैत्र नवरात्रि में आप समन्वय का दर्शन कीजिए, भगवान का प्राकट्य हो रहा है। और ये जो आश्विन शारदीय नवरात्रि है, इसमें 9 दिवस के पश्चात जब हम विजयदशमी मनाते हैं, क्योंकि दशहरा इसी आश्विन नवरात्र शारदीय नवरात्र में हम मनाते हैं विजयदशमी। तो विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, जो विजय का प्रतीक है, जो असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व है। और भगवान, ये जो चैत्र नवरात्रि में प्रभु का प्राकट्य होता है, और ये आश्विन नवरात्र में शारदीय नवरात्र के विश्राम विजयदशमी में प्रभु रावण का संहार करते हैं, जो रावण अहंकार और वासनाओं का प्रतीक है। क्योंकि काम राग बलान्विता। तो बंधुओं, ये जो नवरात्रि का महापर्व है, ये जब हम 9 दिवस प्रभु की, जब 9 दिवस हम शक्ति की आराधना करते हैं, क्योंकि देखो, केवल हम शक्ति नहीं कह सकते, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक शक्ति, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो केवल 9 ही रूपों में है। हाँ, ये विशेष है कि उस शक्ति के 9 रूप हमने माने और उनकी हम उपासना करते हैं, पर वो केवल 9 रूपों में नहीं। थोड़ा अब समझना, एक होता है ब्रह्म और एक होती है ब्रह्म विद्या। मेरे भगवान जो हैं, प्रभु जो हैं, ईश्वर जो है, वो ब्रह्म है, और ये जो शक्ति जो है वो ब्रह्म विद्या, पराविद्या है। क्योंकि बिना ब्रह्म विद्या के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना ब्रह्म विद्या के ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। ये भगवती ब्रह्म विद्या के जो 9 दिवस हम 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे, ये 9 ही स्वरूप इनके नहीं है, पर ये एक भाव है कि 9 ही स्वरूप है। जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं, अवतारा असंख्येय, पर भागवत जी में तो 24 ही अवतारों का मुख्यता, 24 अवतारों का प्रधानता से वर्णन किया गया है। पर भगवान के 24 ही अवतार नहीं है, भगवान के अवतार असंख्य। ऐसे ही शक्ति के 9 ही रूप नहीं है, शक्ति के असंख्य रूप है। अनेक रूप रूपाए
विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में वही तो है। तो कल से 9 दिवस आप सब नवरात्रि मनाएंगे। आज का विषय है हाउ टू सेलिब्रेट नवरात्रि। आप सब नवरात्रि कैसे मनाएंगे? क्या मनमाना आचरण करके? जो हम आज आप देखिए, आज समय ऐसा है, युग धर्म ऐसा है कि हर पर्व में हमने मनमाना आचरण प्रारंभ कर दिया है, जिसका शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है। उस प्रकार से हम हर पर्व को, महापर्व को मनाते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो। और जब हम मनमाना आचरण करते हैं तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। थोड़ा ध्यान से आप श्रवण करें। जब हम शास्त्र विधि को त्याग कर, यह विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, जब अपना मनमानक आचरण हम करते हैं ना, तो बंधुओं उस कर्म का फल, यानी शास्त्र विधि उसमें है नहीं और हम मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो उससे ना तो हमें सुख मिल सकता है, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, ना तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, और तीसरा ना वो हमें सिद्धि देने वाला होगा। आज हम देखो धर्म तो करते हैं, मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहता हूँ, पर धर्म ही नहीं करते। आज हम उपासना तो करते हैं पर उपासना ही नहीं होती। आज हम दान तो करते हैं पर दान ही नहीं होता। और कारण भी यही है कि हमारे किए हुए किसी भी सत्कर्म का फल हमें इसीलिए नहीं मिलता। 9 दिवस लोग व्रत भी करते हैं, कुछ लोग 9 दिवस भूखे भी रहेंगे, पर ये वैसा ही हुआ ना, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजना, यानी भूखा रहना ये भी तो एक तपस्या है। पर यदि वो अशास्त्र है, उसमें शास्त्र पद्धति नहीं है, तो उसका फल ना हमें इस लोक में मिलेगा ना परलोक में मिलेगा। इसलिए जब आप नवरात्रि मनाएं तो बंधुओं, ये शास्त्र जो है ये एक फाउंडेशन है। हमें अपने सब महापर्व, देखो समय के साथ हम सब कितना बदल गए। प्राचीन समय में हम दर्शन करते हैं, जब नवरात्रि का महोत्सव होता था तो गाँव में जो मंदिर देवालय होते थे, तो उतने सक्षम भी जब लोग नहीं होते थे, तो उस समय सबसे थोड़ा थोड़ा धन लिया जाता था और अपने गांव के मंदिर देवालय में कलश स्थापना के साथ में भगवती की उपासना होती थी। सब गांव के लोग थोड़ी थोड़ी दक्षिणा देते थे, दान देते थे, उससे सब गांव के लिए दुर्गा सप्तशती आदि का वहाँ पाठ होता था और उसका फल भी सबको प्राप्त होता था। पर अब थोड़ा ट्रेडिशन बदल गया। अब वो चंदा हम कलेक्ट करते हैं तो विशाल पंडाल बनवाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां हम भगवती की विराजित करते हैं, जैसा कि आप सब दर्शन कर रहे हैं। लाखों लाखों का चंदा होता है, पर उसमें धर्म कहीं भी नहीं होता। आजकल धर्म क्योंकि विमत्सराणाम, जो हमें मत्सर रहित कर दे, पर हमारे धर्म में भी आज मत्सर का दर्शन होता है। ईर्ष्या कि उन्होंने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी बड़ी मूर्ति वो लाए, ऐसा डीजे बज रहा है, हम उससे भी बड़ा करेंगे। और आप देखते हैं, इसीलिए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जब हम पूजनीय का अनादर करते हैं, और यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, या अशास्त्र विहितम घोरम, जब हम अशास्त्र आचरण करते हैं जो शास्त्र में वर्णन नहीं है, जब हम पूजनीय का अपमान करते हैं, यानी भगवती शक्ति रूपाएं, जब हम उनका मनोरंजन में एक स्वरूप बनाते हैं, तो आप देखते हैं इस दुर्गा महोत्सव में, इस नवरात्रि महोत्सव में कितनी दुर्घटनाएं भी होती हैं। आप दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ भगवती कहीं भी विराजमान नहीं होती। इसलिए आप सब सनातन धर्मियों से मेरा विशेष निवेदन है, जो लोग गांव में रहते हैं, यदि आप सब में समन्वय है तो अपने गांव के मंदिर या देवालय में
सब लोग थोड़ा थोड़ा धन अर्जित करके ये उत्सव मनाएं। अपने मंदिर देवालय में किसी विप्र के द्वारा कलश स्थापन कराएं। दुर्गा सप्तशती का, रामचरितमानस का या अन्य जो भी आपका निष्ठा का विषय है वो पाठ आप कराएं, उसका वास्तविक फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा, आप सब सनातन धर्मियों से एक और मेरी प्रार्थना है, क्या केवल जीवन को हम 9 दिवस के लिए ही पवित्र बनाएं? क्योंकि उपासना भी प्रभु ने 3 प्रकार की कही, सात्विक और राजसी और तामसी। तामसम परिचक्षते, 3 प्रकार की प्रभु ने उपासना कही ना। तो हमारा जो जीवन है वो सात्विक होना चाहिए। देखो, ऊर्जा यानी शक्ति, भगवती शक्ति का प्रतीक है। आप देखते हैं कि ऊर्जा सब में है, पर कोई अपनी ऊर्जा का क्रोध में प्रयोग कर रहा है, कोई अपनी ऊर्जा का किसी को ज्ञान देने में प्रयोग कर रहा है, तो कोई अपनी ऊर्जा का प्रयोग आलस्य और दंभ में कर रहा है। ऊर्जा वही है, थोड़ा समझिएगा, ईश्वर वही है, शक्ति वही है, पर हम स्वतंत्र हैं कि हम उसका कैसे प्रयोग हम कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से आप अपने पूरे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। 9 दिवस तक आप सब व्रत लीजिए, 9 दिवस ही नहीं, क्योंकि अभ्यासेन, थोड़ा अभ्यास करिए और पूरा जीवन आपका ऐसा। इन 9 दिवस में आप सब कुछ ना कुछ भजन आदि अवश्य करें, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण, संस्कृत का पाठ सब तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ पाते संस्कृत। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो गुरु मंत्र है, आप अपने गुरु मंत्र का कम से कम 1 लाख जप प्रतिदिन करें। 1 लाख नहीं कर सकते तो कम से कम 21,600 इतना जप तो आप प्रतिदिन करें। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान नाम जप प्रतिदिन करें, यानी कोई भी अनुष्ठान आप अपने घर में करें जिसमें आपकी निष्ठा। यदि आप संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, रामचरितमानस सबके घर में होती है। रामचरितमानस, और बच्चे भी रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। आपको रामचरितमानस की महिमा का ज्ञान नहीं है, आप नियम बनाइए कि इन 9 दिवस हमारे घर में रामचरितमानस का पारायण हम स्वयं करें, कुछ तो उपासना करें। ये नवरात्रि हमें उपासना के लिए, देखो अन्य दिनों में जो हम उपासना भजन आदि करते हैं ना, उसका जो प्रभाव है इन नवरात्रि में उसका कई गुना प्रभाव हो जाता है। आप ये नवरात्रि सिद्धि और समृद्धि प्रदान करने वाली है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप अपने घर में अधिक भी ना हो तो रामचरितमानस का नवहान पारायण, जो 9 दिवस का पारायण होता है, 1 दिवस में 1 पारायण करें। क्योंकि पुस्तक जो आप गीता प्रेस से रामचरितमानस की आती है उसमें होता है नवहान पारायण प्रथम विश्राम, तो आज प्रथम दिवस का विश्राम कीजिए। नवहान पारायण द्वितीय दिवस विश्राम, तो द्वितीय दिवस, ऐसे 9 विश्राम उसमें आएंगे। ये नवहान पारायण आप करिए, और नवहान पारायण करने के पश्चात किसी विप्र को बुलाकर अपने घर में उस मानस जी का दशांश हवन भी कराइए, उसका फल आपको प्राप्त होगा। अब बताइए, इसमें आपने कुछ खर्च भी नहीं किया, कुछ पाखंड भी नहीं किया, और आपकी नवरात्रि भी सेलिब्रेट हो गई। क्योंकि बंधुओं, प्रदर्शन वाला धर्म हमारा कल्याण नहीं करेगा। काम राग बलान्विता, वो धर्म हमारा कल्याण नहीं करेगा। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस नवरात्रि में अपने गांव के मंदिर में ही या तो आप महापर्व का आयोजन करें, या तो आप अपने घर को ही मंदिर मान के, अधिक ना हो तो रामचरितमानस का पाठ करें। ये विशेष नवरात्रि महापर्व आप सब सनातन धर्मियों को समृद्धि देने वाला हो,
आप सबकी परम समृद्धि की प्रार्थना मैं प्रभु बांके बिहारी से करता हूँ और आप बहुत सुंदर ये नवरात्रि महापर्व मनाएंगे। और आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी पर्व हैं, महापर्व हैं, उन सबको हम उसी प्रकार मनाएं जो शास्त्र आदि में वर्णन है। मनमाना आचरण हम ना करें। आप सब उसी के अनुसार वो महापर्व मनाएं, कोई भी पर्व। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो 10 साल से ऐसा होता आ रहा है। नहीं भैया, सृष्टि है तभी से दंभ है, इसीलिए दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार नहीं होना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस नवरात्रि को आप पूर्णतः शास्त्रीय पद्धति से मनाएंगे और मेरे बांके बिहारी प्रभु और भगवती शक्ति आपको परम कृतार्थ करें। क्योंकि भगवती को भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा, ये भगवती शक्ति है, शक्तिर्माया, और इनका एक स्वरूप माया भी है। क्योंकि बिना योग माया के तो प्रभु की लीला भी संपादित नहीं होती। भगवान योग माया को अधीन करके ही तो प्रकट होते हैं। और भगवान ने श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कहा कि सर्व काम वरेश्वरी, हे योग माया, तुम सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा। तो ये भगवती के विशेष नाम प्रभु ने कहे कि तुम दुर्गा हो, भद्रकाली हो, वैष्णवी हो। तो भगवती समस्त कामनाओं को भी आपकी पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपना ये संदेश विश्राम करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की